हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर ये वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। इस एपिसोड की शुरुआत यही से होती है जहां पुराना एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड में हमें 15 साल के चोल कांग को दिखाया जाता है जो अपनी कम उम्र में ही बॉक्सिंग की दुनिया में तेजी से नाम कमा रहा था। दूसरी तरफ उसकी बहन भी एक उभरती हुई बैले डांसर थी जिसका भविष्य बेहद उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। कांग की बहन के डांस शो के दौरान एक अजीब आदमी दिखाई देता है। शुरुआत में वह सिर्फ एक दर्शक दिखाई देता है, लेकिन वो एक खतरनाक स्टॉकर निकलता है। उसकी दीवानगी हर दिन बढ़ती जाती है। वह लड़की की चोरी छिपे तस्वीरें खींचने लगता है, उसके डांस, उसके कपड़े, उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखने लगता है। देखते ही देखते उसका पूरा कमरा उन्हीं तस्वीरों से भर जाता है। फिर एक दिन उसकी सनक सारी हदें पार कर देती है। अब वह सिर्फ दूर से देखने तक सीमित नहीं रहता बल्कि लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। सुनसान सड़क पर वह उसके बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब आता है अचानक किसी का जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। एक ही बार में वह स्टॉकर पीछे जा गिरता है। वो शख्स और कोई नहीं, ये उस लड़की का भाई कांग है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन कांग ने स्टॉकर को तो रोक दिया था पर उसे उसके किए की असली सजा नहीं मिल पाई। इसी वजह से कुछ समय बाद वही पागल स्टॉकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर वापस लौट आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थी ये तस्वीरों को वो स्टॉकर चाकू से काट देता है। अब कुछ दिन बाद लड़की अकेले घर लौट रही होती है, तभी अंधेरे में छिपा वही स्टॉकर हाथ में बड़ा चाकू लेकर उसके पीछे पहुंच जाता है। लेकिन कांग एक बार फिर बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचकर उसे जमीन पर पटक देता है और उसके हाथ से चाकू भी छूट जाता है। लेकिन इस बार किस्मत चेओल का साथ नहीं देती, क्योंकि इस बार वह लड़की की टांग पर गहरा वार कर देता है। लड़की दर्द से चीख उठती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके पैर से लगातार खून बहने लगता है। अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर चेओल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसी पल उसका कानून और इंसाफ से भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद चेओल बिना कोई रहम दिखाए उस स्टॉकर पर टूट पड़ता है। वह उसे लगातार मुक्कों से इतनी बेरहमी से पीटता है कि स्टॉकर के पास बचने का कोई मौका ही नहीं रहता। उस पल चेओल सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, इस बार यह आदमी किसी भी कीमत पर दोबारा किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। अब उसे सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। उसे एहसास हो चुका था कि कई अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें सजा देने वाला कोई नहीं है। अगले कुछ दिनों के बाद कुछ बदमाश दिखाई देते हैं जो हमेशा की तरह बेफिक्र होकर सड़क पर घूम रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। अचानक अंधेरे से चेओल कांग एक मास्क पहनकर और हाथ में डंडा लेकर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुछ ही सेकंड में सभी गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से चीख रहे होते हैं। किसी का चेहरा सूज चुका है, कोई उठ भी नहीं पा रहा, सब बुरी हालत में पड़े हुए होते हैं। अब से उसके लिए हर लड़ाई सिर्फ मारपीट नहीं थी बल्कि एक फैसला थी। उसकी नजर में हर अपराधी का फैसला होना चाहिए। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां कांग अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ता है और सीधे मुंह के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है। हमला इतना तेज होता है कि उसका सिर पीछे झटका खा जाता है और उसके होठों से खून की एक बूंद टपकने लगती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतना जोरदार पंच खाने के बाद भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला वार तो ये कर ही चुका है। मुझे लगा था कि इस चोट के बाद कुछ दिनों तक लड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन लगता है किस्मत आज मेरे साथ है। कांग फिर गंभीर आवाज में पूछता है, तुम हर जगह लोगों को पीटते क्यों फिरते हो? क्या खुद को कोई गैंगस्टर समझते हो? लेकिन मुंह अपनी उंगलियां चटकाते हुए मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता है, बातें बहुत हो गईं, अब सीधे लड़ते हैं। ये सुनते ही नकाबपोश की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उसकी नसें तन जाती हैं और उसका पूरा शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल वो जमीन पर जोर से पैर मारता है और पूरी रफ्तार से हमारे हीरो की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए वो चिल्लाता है, ठीक है अब चुपचाप मार खा। अगले ही सेकंड सामने वाला बिना समय गवाए लगातार जैब पर जैब मारना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से मुक्कों की बारिश हो रही हो। लेकिन तभी मुकमाल का रिफ्लेक्स दिखाता है और सब अटैक को वो आसानी से बच जाता है। तभी कांग उसके चेहरे पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह सही समय पर अपना हाथ ऊपर लाकर पहला पंच आसानी से ब्लॉक कर देता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है
जैसे उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया हो कि हमला कहां से आने वाला है। ये देखकर सामने वाला भी थोड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, बुरा नहीं, इसने मेरा पहला अटैक रोक लिया। अब कांग उसको ऐसा ही दूसरा पंच दूसरी तरफ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह पहले से तैयार था। जैसे ही पंच उसके पास पहुंचता है, वो एक बार फिर अपने हाथ से उसे मजबूती से ब्लॉक कर देता है। लेकिन मुंह अब समझ चुका था कि ये सामने वाला शख्स मेरे चोटिल अंगों पर हमला कर रहा है। तभी कांग मुंह का गार्ड खुला देखकर सीधा उसकी रीव्स में हमला कर देता है। ये हमले को मुंह ब्लॉक भी नहीं कर पाता। ये हमला पड़ते ही मुंह का चेहरा बिगड़ जाता है। वो कांग से थोड़ी दूरी बना है। तभी कांग उसे बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे हाथ भी जवाब दे चुके, लेकिन पनिशमेंट में कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन मुंह को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो चोटिल जगह को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर कांग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो बोलता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। मुंह अपने मन में सोचता है कि मैं इस बंदे के खिलाफ नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैं इस चांस को गंवाना नहीं चाहता। ऐसा सोचकर वो अपनी आंखों के सामने अपना हाथ ले आता है। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं होती। वह समझ चुका था कि अगर इस मौके को गवा दिया तो शायद दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तभी इसके बाद कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है। वहां बताया जाता है कि मुंह भी हमेशा जीतता नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब उसके सामने एक बेहद खतरनाक राक्षस खड़ा था। यहाँ हम देखते हैं कि मुंह जमीन पर बुरी तरह गिर चुका है। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ है, जबकि सामने खड़ा उसका विशालकाय दुश्मन उसे खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी नरेशन बताता है कि उसे लड़ने में मजा तो आ रहा था, लेकिन उसकी असली इच्छा जीतने की थी। यही सोच उसके पूरे एटीट्यूड को बदल देती है। अब वो गुस्से में अंधाधुंध हमला करने की बजाय खुद को शांत करना शुरू कर देता है। वो गहरी सांस लेता है, अपने अंदर के फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और पूरी एकाग्रता के साथ दुश्मन की हर हरकत, उसकी स्पीड, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियों को समझना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो अपने विरोधी की मूवमेंट पढ़ लेता है। जैसे ही राक्षस अपनी विशाल मुट्ठी से जोरदार हमला करता है, मुंह आखिरी पल में तेजी से साइड में सरक जाता है। दुश्मन का मुक्का सीधे जमीन पर लगता है और पूरी फ्लोर धमाके के साथ टूट जाती है। लेकिन यही तो उसका प्लान था। हमला मिस होते ही दुश्मन कुछ पल के लिए पूरी तरह खुल जाता है। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए मुंह बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ता है और सीधा उसके चेहरे पर जबरदस्त मुक्के जड़ देता है। इसके बाद नरेशन कहता है, जितना ज्यादा उसने रणनीति बनाई उतना ही ज्यादा वो ताकतवर होता गया। जिस पल उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया, उसी पल लड़ाई का पूरा रुख बदलने लगा। लेकिन फिर भी चाहे उसने अपनी भावनाओं को कितना भी छिपाने की कोशिश की हो, उसके अंदर की खुशी आखिरकार बाहर निकल ही आई। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन था जैसे उसे इस जानलेवा लड़ाई का हर पल मजा आ रहा हो। उसके लिए ये सिर्फ एक बैटल नहीं बल्कि एक रोमांच था। और तभी सीन अचानक कट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। नरेशन मजाकिया अंदाज में कहता है कि हमारा हीरो भी अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग था। वो मुंह फुलाकर रोने लगा। उसका चेहरा इतना फनी हो गया कि इतने टेंशन वाले माहौल में भी हंसी निकल जाए। उसे इस हालत में देखकर सामने खड़ा मास्क पहने आदमी भी कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह शॉक हो जाता है। लेकिन अगले ही पल बूम, कांग का गुस्सा एकदम से एक्सप्लोड कर जाता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस लेता है। उसकी सारी नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो गुस्से में आगे बढ़कर मुंह को मारने जाता है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।